नाज़रीन गिरामी, सोना एक ऐसी कीमती धात है जिसने इंसान को हमेशा से अपना ग्रवेदा बना रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चमकता हुआ सोना जमीन पर कहां से आया और ये बनता कैसे है? साइंसदानों की जदीद तहकीक के मुताबिक सोना जमीन पर पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये खला से आया है। लाखों करोड़ों साल पहले जब कायनात में बहुत बड़े सितारे अपनी जिंदगी पूरी करने के बाद एक अजीम धमाके से फटे, या जब दो इंतहाई वजनी सितारे आपस में टकराए, तो इस शदीद दबाव और तपिश की वजह से कायनात के जर्रात में ऐसी तब्दीलियां आईं कि सोने के एटम वजूद में आए। ये सोने के जर्रात खला में बिखर गए और जब हमारी जमीन की तख्लीक हो रही थी तो ये खला में उड़ते हुए गर्दो गुबार और चट्टानों के साथ मिलकर जमीन का हिस्सा बन गए। ये अमल इतना पुराना है कि उस वक्त जमीन पर जिंदगी का कोई नामो निशान भी नहीं था और जमीन एक दहकते हुए गोले की मानंद थी जहां हर तरफ माए मादा मौजूद था। दोस्तों, जब जमीन अपने इब्तदाई दौर में बिल्कुल गर्म और माए हालत में थी तो सोने की भारी कसाफत की वजह से एक बहुत ही दिलचस्प अमल हुआ। सोना दूसरी हल्की धातों और मिट्टी के मुकाबले में बहुत ज्यादा वजनी होता है, इसलिए कशिश सकत के जेर असर ये पिघला हुआ सोना जमीन की गहराइयों में गिरना शुरू हो गया और जमीन के बिल्कुल मरकज यानी उसके दिल में जाकर जमा हो गया। अगर हम आज जमीन के मरकज तक पहुंच सकें तो वहां इतना सोना मौजूद है कि पूरी दुनिया को कई फीट मोटी सोने की तह से ढांपा जा सकता है, लेकिन इंसानी पहुंच वहां तक मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां की तपिश और दबाव नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जो सोना आज निकालते हैं वो दरअसल इस सोने का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो जमीन के अंदरूनी हिस्सों में होने वाली तब्दीलियों, आतिशफशां पहाड़ों के फटने और जमीन की तहों के आपस में टकराने की वजह से ऊपर की तरफ आ गया था। नाज़रीन गिरामी, सोने को जमीन से निकालने के लिए सबसे पहला और अहम मरहला उसकी तलाश करना होता है। ये काम माहिरीन अर्जियात अंजाम देते हैं जो जमीन की बनावट और मुख्तलिफ तहों का मुताला करते हैं। वो ऐसे इलाकों का इंतखाब करते हैं जहां माजी में पहाड़ों की टूट फूट हुई हो या जहां कदीम दरिया गुजरते रहे हों। सोने की तलाश के लिए जदीद मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है जो जमीन के नीचे मौजूद धातों की लहरों को महसूस कर सकती हैं। जब किसी खास जगह पर सोने की मौजूदगी के आसार मिलते हैं तो वहां जमीन की खुदाई करके मिट्टी और पत्थरों के नमूने लिए जाते हैं जिन्हें तजर्बागाहों में भेजा जाता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस जमीन में कितना सोना मौजूद है। अगर सोने की मिकदार इतनी ज्यादा हो कि उसे निकालने का खर्चा मुनाफा से कम हो तो वहां कान कनी का बाकायदा आगाज किया जाता है, वरना इस जगह को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सोना निकालना एक इंतहाई महंगा और मुश्किल तरीन काम है। दोस्तों, जब किसी जगह सोने की मौजूदगी का यकीन हो जाता है तो वहां बड़े पैमाने पर कानकनी शुरू की जाती है, जिसका पहला तरीका खुली कानकनी कहलाता है। इस तरीके में जमीन की ऊपरी सतह को हटाया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों, क्रीनों और बिल्डोजर की मदद से पहाड़ों को काटकर एक गहरा गड्ढा बनाया जाता है। ये गड्ढे इतने बड़े होते हैं कि उनमें पूरे के पूरे शहर समा सकते हैं। यहां से रोजाना लाखों टन वजनी पत्थर और मिट्टी निकाली जाती है। इन पत्थरों को बड़े ट्रकों में लाद कर पेसने वाली मशीनों तक पहुंचाया जाता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बाज़ औकात 1 टन वजनी चट्टान को पेसने के बाद उसमें से सिर्फ 1 माशा या चंद ग्राम सोना निकलता है। इस अमल में बहुत ज्यादा ईंधन और अफरादी कुव्वत की जरूरत होती है और यही वजह है कि सोने की कीमत इतनी ज्यादा होती है क्योंकि उसे हासिल करने के लिए जमीन का सीना चाक करना पड़ता है। नाज़रीन गिरामी, अगर सोना जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में मौजूद हो तो वहां खुली कानकुनी मुमकिन नहीं होती। ऐसी सूरत में जेर जमीन कानकुनी का तरीका अपनाया जाता है। इस तरीके में जमीन के अंदर हजारों फुट गहरी सुरंगें बनाई जाती हैं। ये सुरंगें किसी भूल भलियां से कम नहीं होती, जहां अंधेरा और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इन सुरंगों में काम करने वाले कानकुन अपनी जान हथेली पर रखकर नीचे जाते हैं, जहां उन्हें ऑक्सीजन की कमी और गैसों के अखराज का सामना करना पड़ता है। मशीनें इन गहराइयों में जाकर चट्टानों को तोड़ती हैं और फिर लिफ्टों के जरिए इन पत्थरों को सतह जमीन पर लाया जाता है। ये काम न सिर्फ महंगा है बल्कि इंतहाई खतरनाक भी है क्योंकि जरा सी लापरवाही या जमीन की हरकत पूरी सुरंग को गिरा सकती है। लेकिन सोने की चमक इंसान को इन खतरनाक गहराइयों में उतरने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, पहाड़ों और जमीन के अलावा सोना दरियाओं की रेत और बजरी में भी पाया जाता है, जिसे निकालने का तरीका बहुत ही कदीम और दिलचस्प है। लाखों सालों तक जब बारिश का पानी पहाड़ों से टकराकर नीचे आता है तो वो सोने की रगों वाली चट्टानों को तोड़ता हुआ अपने साथ बहा ले जाता है। पानी की तेज लहरों की वजह से ये पत्थर आपस में टकराकर रेत बन जाते हैं और सोना वजनी होने की वजह से दरिया की तह में या किनारों पर बैठ जाता है। पुराने वक्तों में लोग एक खास किस्म की थाली या बर्तन इस्तेमाल करते थे जिसमें दरिया की रेत भरकर उसे पानी में हिलाया जाता था। हल्की रेत पानी के साथ बह जाती थी और सोने के भारी जर्रात बर्तन के नीचे रह जाते थे। आजकल इस काम के लिए बड़ी बड़ी कश्तियां और मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं।
जो दरिया की तह से रेत निकालकर उसे खुदकार तरीके से छानती हैं और सोने के नन्हे जर्रात को अलग कर लेती हैं। नाज़रीन गिरामी, कानों से निकाले गए पत्थर या दरियाओं से हासिलशुदा रेत से सोना हासिल करना तो सिर्फ आधा काम है। असल मुश्किल मरहला तो उसे खालिस बनाना है। जब सोने वाली चट्टानों को पीसकर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है तो इस पाउडर को मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है। एक मखसूस महलूल इस पाउडर में डाला जाता है जो सोने को अपने अंदर हल कर लेता है, जबकि बाकी मिट्टी और कचरा नीचे बैठ जाता है। इसके बाद इस महलूल में से सोने को दोबारा धात की शक्ल में लाने के लिए कुछ और कीमियाई अमल किए जाते हैं, जिसके नतीजे में सोना एक गदले पाउडर की शक्ल में निकलता है। इस पाउडर को फिर इंतहाई तेज दर्जा हरारत वाली भट्टियों में डाला जाता है, जहां तपिश इतनी ज्यादा होती है कि सोना पिघलकर माए बन जाता है। इस मरहले पर सोने में मौजूद दीगर धातें जैसे तांबा या चांदी भी अलग होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, जब सोना पिघलकर माए बन जाता है तो उसे खास किस्म के सांचों में डाला जाता है, जिससे सोने की बड़ी बड़ी ईंटें बनती हैं। लेकिन ये सोना अभी भी बिल्कुल खालिस नहीं होता और उसे कमर्शियल सोना नहीं कहा जा सकता। इन ईंटों को दोबारा साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां बिजली और तेजाब की मदद से उसकी आखिरी हद तक सफाई की जाती है। यहां सोने को 99% से भी ज्यादा खालिस कर दिया जाता है, जिसे हम 24 कीरात सोना कहते हैं। यह खालिस सोना इतना नरम होता है कि आप इसे अपने हाथों से भी मोड़ सकते हैं। इसीलिए जेवरात बनाने के लिए इसमें थोड़ी मिकदार में तांबा या कोई दूसरी धात मिलाई जाती है, ताकि इसे मजबूती दी जा सके और वो अपनी शक्ल बरकरार रख सके। नाजरीन गिरामी, सोने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसे जंग नहीं लगता और ये हजारों साल तक अपनी चमक बरकरार रखता है। यही वजह है कि जब पुराने जमाने के बादशाहों की कब्रें या कदीम शहर दरियाफ्त होते हैं तो वहां से मिलने वाला सोना आज भी वैसा ही चमक रहा होता है जैसा वो हजारों साल पहले था। सोना बिजली का भी बेहतरीन मुसिल है, जिसका मतलब है कि उसमें से बिजली बहुत रवानी के साथ गुजर सकती है। इसी वजह से आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दीगर बरकी आलात के अंदरूनी हिस्सों में भी सोने की बारीक तहें इस्तेमाल की जाती हैं। अगरचे एक मोबाइल में सोने की मिकदार बहुत ही कम होती है, लेकिन दुनिया भर के करोड़ों फोन्स को मिलाकर देखा जाए तो ये एक बड़ी मिकदार बन जाती है। यही वजह है कि अब पुराने बरकी आलात से भी सोना निकालने का काम शुरू हो चुका है। दोस्तों, सोने की कीमत का इन्हिसार उसकी किल्लत और उसे निकालने पर आने वाली लागत पर होता है। दुनिया में सोना एक महदूद मिकदार में मौजूद है और जितना सोना इंसान अब तक निकाल चुका है, अगर उसे एक जगह जमा किया जाए तो वो सिर्फ चंद बड़े कमरों जितना होगा। यही कामयाबी सोने को दुनिया की सबसे महफूज सरमायाकारी बनाती है। जब भी दुनिया के हालात खराब होते हैं या करेंसी की कीमत गिरती है तो लोग अपना पैसा सोने में बदल लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सोने की कीमत कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया भर के बड़े ममालिक के मरकजी बैंकों में सोने के बड़े ज़खायर मौजूद होते हैं, जो उस मुल्क की मईशत को मजबूती फराहम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, सोने की कहानी सितारों की मौत से शुरू होकर जमीन की गहराइयों तक पहुंचती है और फिर वहां से इंसानी मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे हाथों तक आती है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कुदरत की अजमत और इंसान की जुस्तजू दोनों नजर आती हैं। मुस्तकबिल में जब टेक्नोलॉजी मजीद तरक्की करेगी तो शायद इंसान समंदर की गहराइयों से भी ये खजाना निकालने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन तब तक सोना एक नायाब और बेशकीमत धात ही रहेगा, जिसकी कदर में कभी कमी नहीं आएगी।